ओम वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरु नानक देव जी को एक नए धर्म यानी सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है और वे सिखों के पहले गुरु थे। वे एक महान भारतीय आध्यात्मिक नेता थे जो ईश्वरीय आत्मा के नाम पर सद्भाव और ध्यान में विश्वास करते थे। उनकी शिक्षाएं और सर्वशक्तिमान के प्रति उनकी भक्ति का तरीका दूसरों से अलग था और सभी धर्मों के लोग उनका और उनकी शिक्षाओं का सम्मान करते थे। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। श्री गुरु नानक देव जी की आध्यात्मिक करुणा और सामाजिक सुधार की एक गहन यात्रा है जिसने सिख धर्म की नींव रखी। 1469 में अब पाकिस्तान में जन्मे गुरु नानक देव जी एक दूरदर्शी नेता के रूप में उभरे। उन्होंने समानता, न्याय और एक ईश्वर के प्रति समर्पण के सिद्धांतों की वकालत की। उनकी शिक्षाओं ने निस्वार्थ सेवा, विनम्रता और सत्य की खोज के महत्व पर जोर दिया, जो विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुयायियों के साथ प्रतिध्वनित हुई। यह जीवनी गुरु नानक के जीवन में गहराई से उतरती है। उनके परिवर्तनकारी अनुभवों, प्रमुख शिक्षाओं और स्थायी विरासत की खोज करती है, जो आज दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मानवता और मानव जाति का संदेश उस समय फैलाया जब हर कोई अपने धर्म को फैलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उन्होंने महिलाओं और उनके अधिकारों और समानता के बारे में बात की। वह एक महान विद्वान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों के बीच अपना संदेश फैलाने के लिए स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल किया, जबकि उन्होंने चारों दिशाओं में यात्रा की। उनकी शिक्षाएं उनके साथ ही समाप्त नहीं हुई, बल्कि उनके उत्तराधिकारियों के माध्यम से अगली पीढ़ियों तक पहुंची और उनकी शिक्षाएं अब भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल हैं, जो सिखों की एक पवित्र पुस्तक है जिसमें सिख गुरुओं और अन्य आध्यात्मिक नेताओं की शिक्षाएं भी शामिल हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में राय भोग की तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक जन्म का स्थान तब भारत का हिस्सा था, लेकिन अब इसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो आज के पाकिस्तान के इलाकों में स्थित है। गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान लाहौर के पास है। हर साल गुरु नानक देव जी की जयंती कटक महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, यानी अक्टूबर-नवंबर में। यह हर साल अलग अलग तारीखों पर पड़ता है और दुनिया भर के सभी सिख इसे मनाते हैं। उनके पिता का नाम मेहता कालू था। वे गांव में लेखाकार के तौर पर काम करते थे और खत्री जाति से थे। उनकी मां का नाम तृप्ता था, जो बहुत ही सरल और धार्मिक महिला थी। उनकी एक बड़ी बहन नानकी थी, जो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। वह बचपन से ही एक असाधारण बालक थे और उनके शिक्षक और बुजुर्ग सभी मामलों, विशेषकर आध्यात्मिक मामलों में उनके ज्ञान, समझ और तर्कसंगत सोच के स्तर से चकित रह जाते थे। अपनी बढ़ती उम्र में ही वे समाज के प्रचलित रीति रिवाजों पर सवाल उठाते थे और ऐसे अनुष्ठानों और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से इनकार कर देते थे। उन्होंने जातिवाद और मूर्ति पूजा की प्रथा पर भी सवाल उठाए, यहाँ तक कि उन्होंने उपनयन संस्कार पर पवित्र धागा डालने से भी इनकार कर दिया। इसके अलावा वह बहुत बुद्धिमान थे और केवल 16 वर्ष की आयु तक उन्होंने संस्कृत, फारसी, हिंदी आदि कई भाषाएं सीख ली थी। जब उनके पिता को पता चला कि गुरु नानक को खेती या उससे संबंधित गतिविधियों में कोई रुचि नहीं है, तो उन्होंने उन्हें व्यापार के लिए कुछ पैसे देने के बारे में सोचा, ताकि वह कुछ लाभदायक काम कर सके। इस प्रकार उन्होंने उसे 20 रुपये दिए और मर्दाना को उसके साथ कुछ लाभदायक लेन देन करने के लिए भेज दिया। अभिलेखों के अनुसार गुरु नानक ने रास्ते में कुछ भूखे और ज़रूरतमंद लोगों को देखा और पूरी राशि उनके भोजन पर खर्च कर दी और कहा कि ज़रूरतमंदों की मदद करने से ज़्यादा लाभदायक और क्या हो सकता है, और इसे सच्चा सौदा कहा जाता है। इस घटना को सच्चा सौदा
यह सच्चा सौदा जो आज के समय पे लंगर लगते हैं के रूप में जाना जाता है। एक और घटना सुल्तानपुर लोधी की है। उनकी प्रिय बहन की शादी जयराम से हुई। वह सुल्तानपुर चली गई। गुरु नानक भी अपनी बहन और बहनोई के साथ कुछ दिनों के लिए चले गए और वहाँ अपने बहनोई के अधीन काम करने लगे। 1487 में उन्होंने माता सुलखनी से विवाह किया और उनके 2 बेटे हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। सुल्तानपुर में वे स्नान और ध्यान करने के लिए पास की नदी पर जाते थे। एक दिन वे वहाँ गए और 3 दिन तक वापस नहीं लौटे। जब वे लौटे तो वे एक पागल व्यक्ति की तरह लग रहे थे और जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा, कोई हिंदू या मुसलमान नहीं है। इन शब्दों को उनकी शिक्षाओं की शुरुआत माना जाता है। उन्होंने भगवान का संदेश फैलाने के लिए उपमहाद्वीप में मुख्य रूप से 4 आध्यात्मिक यात्राएं की। सबसे पहले उन्होंने अपने माता पिता से मुलाकात की और उन्हें इन यात्राओं के महत्व के बारे में बताया और फिर उन्होंने यात्रा करना शुरू कर दिया। पहली यात्रा में उन्होंने पाकिस्तान और भारत के अधिकांश हिस्सों को कवर किया और इस यात्रा में लगभग 7 साल लगे, यानी 1500 ईस्वी से 1507 ईस्वी तक। उन्होंने अपनी दूसरी यात्रा में वर्तमान श्रीलंका के अधिकांश हिस्सों को कवर किया, जिसमें भी 7 साल लगे। उन्होंने अपनी तीसरी यात्रा में हिमालय, कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, तिब्बत और ताशकंद जैसे पर्वतीय क्षेत्रों को कवर किया। यह यात्रा 1514 ईस्वी से 1519 ईस्वी तक चली और इसे पूरा होने में लगभग 5 साल लगे। उन्होंने अपनी चौथी यात्रा में मक्का और मध्य पूर्व के अन्य स्थानों का दौरा किया, जिसमें 3 साल लगे। अपनी अंतिम यात्रा में उन्होंने 2 साल तक पंजाब में संदेश फैलाया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के लगभग 24 साल इन यात्राओं में बिताए और लगभग 28,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। उन्हें कई भाषाएं आती थी, लेकिन उन्होंने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर स्थानीय भाषा का ही इस्तेमाल किया, जो इन यात्राओं के दौरान और भी प्रभावी हो गई। उन्होंने लोगों को सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमें किसी अनुष्ठान या पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। उनका मानना था कि हर इंसान में आध्यात्मिक पूर्णता का वह स्तर हो सकता है जो उसे भगवान तक ले जा सकता है। भगवान को पाने के लिए उन्होंने लोगों से भगवान का नाम जपने को कहा। उन्होंने लोगों को दूसरों की मदद और सेवा करके आध्यात्मिक जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों से धोखाधड़ी या शोषण से दूर रहने और वास्तविक जीवन जीने के लिए कहा। मूल रूप से अपनी शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने नए धर्म यानी सिख धर्म के 3 स्तंभों की स्थापना की। नाम जपना, इसका मतलब है भगवान के नाम का जाप करना और ध्यान के जरिए अलग अलग तरीकों से भगवान के नाम का अभ्यास करना, जैसे कि गायन, जप और पाठ करना। साथ ही भगवान के नाम और उनके गुणों का अध्ययन करना। सिखों के लिए केवल एक ही शाश्वत निर्माता और भगवान है, यानी वाहेगुरु, और हमें उनके नाम का अभ्यास करना चाहिए। किरत करना, इसका सीधा सा मतलब है ईमानदारी से कमाना। वे लोगों से अपेक्षा करते थे कि वे गृहस्थों की तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिएं और अपनी शारीरिक या मानसिक मेहनत से ईमानदारी से जीविका कमाएं और हमेशा सुख और दुख दोनों को ईश्वर का उपहार और आशीर्वाद मानकर स्वीकार करें। वंड चखना, इसका सीधा सा मतलब है मिलजुल कर खाना और बांटना। इसमें उन्होंने लोगों से अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा समुदाय के साथ बांटने को कहा। वंड चखना सिख धर्म का एक अहम स्तंभ है, जहां हर सिख अपने हाथ में जो भी संभव है समुदाय के साथ मिलकर देता है। बांटना और देना सिख धर्म के अहम गुण हैं, जिसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। गुरु नानक की शिक्षाओं को ईश्वरीय नाम पर समर्पित ध्यान के माध्यम से मोक्ष के मार्ग के रूप में समझा जा सकता है।
इस संदर्भ में मोक्ष को मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति के रूप में देखा जाता है, जो ईश्वर के साथ एक रहस्यमय मिलन की ओर ले जाता है। ईश्वरीय नाम एक विलक्षण सर्वव्यापी सत्ता की पूर्ण अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो दुनिया में और प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में मौजूद है। ध्यान को आंतरिक रूप से केंद्रित करना चाहिए। मूर्तियों, मंदिरों, मस्जिदों, धर्म ग्रंथों या निर्धारित प्रार्थनाओं जैसी किसी भी बाहरी प्रथा को अस्वीकार करना चाहिए। जबकि इस्लाम का कुछ प्रभाव है, हिंदू रहस्यमय और भक्ति परंपराओं का प्रभाव कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। फिर भी गुरु नानक की शिक्षाओं और स्पष्टता और लालित्य प्रारंभिक सिख धर्मशास्त्र के केंद्रीय बने हुए हैं। उस समय वे सभी धर्मों के लोगों के बीच एक सम्मानित और प्रिय नेता थे। आज भी अन्य धर्मों के लोग उनकी शिक्षाओं का सम्मान करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। गुरु नानक के काल में जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने जाति, पंथ, नस्ल, स्थिति आदि जैसी सभी भेदभावों के खिलाफ लोगों तक पहुंच बनाई। उन्होंने लोगों को मानवता को सबसे ऊपर और हर चीज़ से ऊपर देखना सिखाया। उन्होंने लोगों से अपने मन पर विजय पाने को कहा, क्योंकि अगर वे अपने मन पर विजय पा सकते हैं तो वे दुनिया पर विजय पा सकते हैं। मानव जाति सभी अहंकार और बुरी प्रथाओं से ऊपर है। सभी मनुष्य समान है और उन पर ईश्वर का समान प्रकाश है। यह वह समय था जब महिलाओं को कोई सम्मान और दर्जा नहीं दिया जाता था। उन्होंने महिलाओं से जुड़े संदेश भी फैलाए। उन्होंने कहा कि महिला के बिना कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। हर व्यक्ति एक महिला से जन्म लेता है, एक महिला में गर्भ धारण करता है, एक महिला से शादी करता है और कई रिश्ते एक महिला से शुरू होते हैं और एक महिला के साथ ख़त्म होते हैं। उन्होंने कहा कि एक महिला का हर तरह से सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि वह सबसे ऊपर है और उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इस संदेश को हर जगह फैलाया और महिलाओं के अधिकारों और समानता की बात की। इसके अलावा जब हर कोई अपने धर्म के बारे में बात करता था और केवल उसी का प्रचार करता था, तब गुरु नानक ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मानवता और मानव जाति पर ध्यान केंद्रित किया। गुरु नानक देव के इतिहास के अनुसार समाज में उनके योगदान से जुड़ी कई कहानियां और घटनाएं मौजूद हैं। गुरु नानक की शिक्षाएं उस समय चर्चा में आई जब विभिन्न धर्मों के बीच संघर्ष चल रहा था। लोग ईश्वर और धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे थे। गुरु नानक ने अपने उपदेश में कहा कि कोई हिंदू या मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है। उन्होंने मानव जाति की समानता पर जोर दिया। वे गुलामी और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ थे और उन्होंने कहा कि सभी लोग समान हैं। गुरु नानक देव जी ने भारत में महिलाओं के उत्थान में भी योगदान दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों से महिलाओं का सम्मान करने और उनके साथ समान व्यवहार करने को कहा। उन्होंने उपदेश दिया कि एक पुरुष एक महिला से बंधा होता है, जिसके बिना यह दुनिया अस्तित्व में नहीं आ सकती। गुरु नानक देव जी ने कहा कि व्यक्ति को एक सामान्य गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि व्यक्ति रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गुरु नानक देव जी की मृत्यु के बाद 9 अन्य गुरुओं ने उनकी शिक्षाओं का अनुसरण किया और उनकी शिक्षाओं को यथासंभव फैलाने का प्रयास किया। अपने अंतिम दिनों में वे गुरु नानक के शहर करतारपुर में रह रहे थे, जिसकी स्थापना 1522 ईस्वी में हुई थी। उस समय तक वे मानवता के लिए अपने योगदान और समाज को दी गई शिक्षाओं के कारण एक बहुत ही प्रिय और सम्मानित आध्यात्मिक नेता बन चुके थे। उस समय गुरु नानक देव जी के अंतिम संस्कार के समय यह बहस चल रही थी कि गुरु नानक देव जी के शरीर का मालिक कौन होगा, क्योंकि चाहे सिख हो, हिंदू हो या मुसलमान, सभी अपने अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहते थे।
इसके बाद गुरु नानक ने ज्योति ज्योत की अवधारणा पेश की और उसे समझाया। उन्होंने उल्लेख किया कि केवल उनका नश्वर शरीर मरेगा, लेकिन शरीर के भीतर का प्रकाश नाशवान नहीं है और यह निरंतर प्रकाशित होता रहेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रकाश उनके नए उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव जी तक पहुँचेगा। गुरु नानक देव जी ने 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में अपनी अंतिम सांस ली। इससे पहले उन्होंने सिखों और हिंदुओं से अपने दाहिने ओर कुछ फूल रखने को कहा और मुसलमानों से अपने बाईं ओर फूल रखने को कहा और उनसे कहा कि जो भी फूल पूरी रात ताज़ा रहेंगे उन्हें अंतिम संस्कार की अनुमति दी जाएगी। जब अगली सुबह सभी लोग गुरु नानक के शरीर और फूलों को देखने आए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि गुरु नानक के शरीर का कोई निशान नहीं था, लेकिन सभी फूल वैसे ही ताज़ा थे। इसलिए सभी ने उन फूलों के माध्यम से अपने अनुसार अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस तरह उन्हें मुसलमानों ने दफनाया और सिखों और हिंदुओं ने उनका अंतिम संस्कार किया। एक कब्र और एक स्मारक दोनों बनाए गए। अब पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे गुरु नानक की मृत्यु स्थली पर एक गुरुद्वारा है। यह स्थल सभी के लिए, खासकर सिखों के लिए, एक पवित्र स्थान माना जाता है। जय हिंद।